और अब खबर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के चल रही बातचीत की। जी हां, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत है उसका आज आखिरी दिन है। वहीं ट्रेड डील पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, उनका कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े अधिकांश मसले, अधिकांश मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। मार्च तक ये ट्रेड डील होने की संभावना है। कल अमेरिका के टॉप ट्रेड डील से जुड़े अधिकारी ने कहा था कि भारत ने इस बार अब तक के सबसे अच्छे ऑफर दिए हैं। लेकिन इस खबर पर डिटेल्ड जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीब, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुमिता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल ये जो बातचीत है वो किस मुकाम तक पहुंची है और दोनों ही देश अपने लिए क्या क्या देख रहे थे जो आपको लगता है कि अब एक लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है मामला। जी बिल्कुल समीर, और ऐसा हमने पहले भी देखा है कपल ऑफ वीक्स बैक एज वेल। कॉमर्स सेक्रेटरी, इंडियाज कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने एसेंशियली बोला था कि जो पैकेज 1 है जिसके ऊपर सरकार अभी फोकस कर रही है, वैसे तो मल्टीपल ट्रांचेस पे बात चल रही है, बट जो पैकेज 1 है जिसमें दोनों साइड्स के जो चैलेंजेस हैं, जो दोनों साइड्स को चिंताएं हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। देयर आर नो न्यू इशूज दैट आर इमर्जिंग इज एसेंशियली व्हाट द कॉमर्स सेक्रेटरी हैज टोल्ड अस इन द पास्ट। तो अभी की अगर हम बात करें, ये जो विजिट है रिक स्वाइट्जर की, जो डेप्यूटी यूएसटीआर है, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। कल वो राजेश अग्रवाल से मिले थे और आज भी वो राजेश अग्रवाल से मिल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी दूसरे भारतीय ऑफिशियल से बात की है, इंक्लूडिंग इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। और आज जो है उनका आखिरी दिन है बातचीत का, बट हमें ये सरकारी सूत्रों ने क्लियर कर दिया है कि ये कोई एक ऑफिशियल विजिट नहीं है, ये कोई एक फॉर्मल विजिट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल विजिट के पैरामीटर्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, डिस्कशंस इन्वॉल्व होता है, और ये बेसिकली एक फेमिलराइजेशन विजिट है। और इसके साथ ही अगर आप वी अनंत नागेश्वरन, जो इंडिया की सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका कहना है कि हम काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर मार्च तक ये डील नहीं पूरी हुई। तो क्या इसका मतलब हम समझे कि ये जो डेडलाइन है जो दोनों ने पहले तय की थी कि फॉल तक हो जाएगा, द फर्स्ट ट्रांच ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, हैज़ दैट बीन पुश टू मार्च नाउ? तो क्या कोई भी अनाउंसमेंट क्या हमें मार्च तक एक्सपेक्ट करनी चाहिए? एक तो ये उनके बयान से काफ़ी यू नो इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट यू नो वेदर वी शुड बी वेटिंग एंड वॉचिंग आउट टिल मार्च एज द डेडलाइन। हाउएवर हमें अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर से कुछ भी ऑफिशियल जानकारी जो है इस पे मिलना अभी बाकी है, क्योंकि आज जो है वो सेकेंड डे के टॉक्स चल रहे हैं एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इज करंटली इन मुंबई। पर अगर आपको याद होगा, उन्होंने कल ही बोला था कि इंडिया किसी भी डेडलाइंस के साथ नेगोशिएट नहीं करता। Ultimately, it's national interest and it should be a mutually beneficial deal. That is essentially what India is looking at. उसके साथ ही आपने देखा होगा कि यूएस से जो कमेंट्री है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जो ध्रुवा जयशंकर है, ओआरएफ अमेरिका के जो हेड है, उन्होंने भी बोला है कि ट्रेड डील में इंडिया ने मार्केट एक्सेस अपना ओपन कर दिया है, काफ़ी कुछ मार्केट एक्सेस में दे दिया है। उसके अलावा काफ़ी सारी कमेंट्री आ रही है जिसमें जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से दे आर एग्जॉर्टिंग दैट इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एसेंशियली कैन नॉट अफोर्ड टू हर्ट। उन सबका यही मानना है कि यूएस एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और जेमिसन ग्रायर, जिन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले कॉमेंट किया, उन्होंने बोला कि इंडिया से हमें एक काफ़ी अच्छी डील मिली है। इसकी जो डिटेल्स है, डेफिनेटली नेगोशिएशन की डिटेल्स कभी बाहर नहीं आते गिवन द फैक्ट दैट दीज नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन, बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके का डील इंडिया ने प्रेजेंट किया है, बिकॉज हमें काफ़ी मौक़ों पर बोला गया है कि एग्री, डेयरी एंड जीएम क्रॉप्स इज समथिंग दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट। अपने इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही में इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है कि डिवर्सिफाई करो अपना ट्रेड। तो हमने ट्रेड डिवर्सिफाई किया, हमारे काफ़ी सारे जो एफटीएज हैं वो चल रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो ट्रेड टीम है वो कल यहाँ पे होगी, और ओमान का जो एफटीए है वो अंतिम चरणों पे है, वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। सो इंडिया जो है वो अपना स्ट्रैटेजी सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट वी आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू अदर कंट्रीज, वी आर साइनिंग डील्स एंड ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो जेमिसन ग्रायर ने इस डील के ऊपर बोला था कि ऑनगोइंग डिस्कशंस आर एम्ड एट मार्केट एक्सेस फॉर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स, सेंसिटिव एग्रीकल्चरल बैरियर्स पे इंडिया ने अपना रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, बट इंडिया के जो प्रपोजल्स है दे आर क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग। बट अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक चीज़ जो क्लियर आउट नहीं किए, चाहे उन्होंने मार्केट एक्सेस के बारे में बोला हो, एग्रीकल्चर के बारे में बोला हो, उन्होंने टैरिफ रेट कितना नीचे आएगा या वो कितना कंसेशन देंगे उस पर कोई बातचीत नहीं की है। सो प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट यू नो बाय टुडे इवनिंग इफ द मिनिस्ट्री डिसाइड्स टू इशू अ स्टेटमेंट ऑन हाउ दीज टॉक्स हैव बीन, और या फिर मिनिस्टर पीयूष गोयल जो अभी इस वक्त बॉम्बे में हैं, वो शायद कुछ अगर ऑन कैमरा स्टेटमेंट दे, दैट विल गिव अस मोर डिटेल्स इनटू व्हाट हैज एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। बिल्कुल सुमिता,
एक आपके साथ दिलचस्प बात यह है कि चूंकि आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड डील नहीं बल्कि बाकी देशों के साथ अमेरिका इंडिया किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहता है, यही वजह है कि आप विस्तार से बताती हैं। दर्शकों से भी यही कहेंगे कि आपको अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप इटना स्वदेश पे लगातार बने रहिए। चलिए